सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाणं। वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पावि नमो सुदकेवली भणिनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। देहादिक से भिन्न जो आचार्य कुंद कुंदे विरचित समय सार परमागम संक्षिप्त रुचि वाले शिष्य के लिए 12वीं गाथा तक समय सार पूर्ण हो चुका। अब विस्तार रुचि वाले शिष्य के लिए 13वीं गाथा से आगे प्रारंभ कर रहे हैं। इस ग्रंथ में शुद्ध नय की प्रधानता से उपदेश दिया है। तेरहवीं गाथा से ही उस शुद्ध नय की मुख्यता से चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। 13वीं गाथा निश्चय सम्यक दर्शन का स्वरूप बताई रही है और साथ ही साथ आगे कौन कौन से अधिकार कौन कौन से विषय आने वाले हैं उनका भी एक तरह से संकेत इस गाथा में दे रहे हैं। अमृतचंद्र आचार्य गाथा से पहले उत्थानिका लिखते हैं, लेकिन यहाँ उत्थानिका लिखी है कि नहीं लिखी। 13वीं गाथा की उत्थानिका लिखी है कि नहीं। 7वां कलश ही उत्थानिका के रूप में है, गद्य वाक्य नहीं लिखा है। वह 7वें कलश को ही उत्थानिका के रूप में लिया हुआ है। तो चूंकि कल 7वें कलश की अपनी चर्चा भी हुई है और इस 13वीं गाथा की उत्थानिका है, इसलिए इसका पाठ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बोलिए इस कलश और पद्यानुवाद दोनों। तजेन एक स्वरूप, जो अपनी एक रूपता नहीं छोड़ता है और ऐसी उस एक रूपता को शुद्ध नय प्रकट करके रखता है सामने। शुद्ध नय से ऐसा जो एकत्व प्रकट हुआ है, ऐसे उस आत्मा का श्रद्धान आत्मदर्शन, उसे निश्चय से सम्यक दर्शन कहा था। उसी एकत्व को शुद्ध नय किस प्रकार से प्रकाशित करता है, ये चर्चा पूरे ग्रंथ में आएगी। और यहाँ उस शुद्ध नय से उस आत्मा का श्रद्धान करना वो सम्यक दर्शन है, ये बात भी साथ में कहने जा रहे हैं। 13वीं गाथा बुलाता हूँ। भूदत्थेणाभिगदा जीवा जीवाय पुण्य पावं च आसव संवरणिज्जर बंधो मोक्षो यसम्मत्तम्
पहले सामान्य अर्थ करते हैं। भूदत्थेण अभिगदा, भूदत्थेण माने भूतार्थ से, अभिगदा माने जाने हुए, अभिगत अधिगत जाने हुए, भूतार्थ से। यहाँ भूतार्थ का अर्थ क्या लेना? भूतार्थ का अर्थ लेना शुद्ध ने, परमार्थ भूतार्थ उसका नाम शुद्ध ने। और शुद्ध ने में भी कौन सा शुद्ध ने? क्योंकि निश्चय ने दो प्रकार का है, शुद्ध निश्चय और अशुद्ध निश्चय। तो शुद्ध निश्चय में से भी कौन सा? वो परम शुद्ध निश्चय ने, जो अंतिम है, नयाधिराज कहा गया, वही लेना है। तो भूतार्थ शब्द का प्रयोग है, लेकिन भूतार्थ का अर्थ है परम शुद्ध निश्चय ने। परम शुद्ध निश्चय ने से जाने हुए कौन कौन? जीव, अजीव, यह माने च, और पुण्य पावम च, पुण्य और पाप, और आसव संवर निज्जर, आश्रव संवर निर्जरा, बंधो मोक्षोय, बंध और मोक्ष, ये सब क्या है? सम्मतम। चूंकि ये जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष ये सभी 9 है और इनको तत्व कहते हैं। इसलिए संक्षेप में हम ऐसा कह सकते हैं, भूतार्थ से अभिगत माने जाने हुए नव तत्व सम्यक्त्व है। भूतार्थ से जाने हुए 9 तत्व सम्यक्त्व है, ऐसा हम संक्षेप में कह सकते हैं। और 9 तत्वों का उल्लेख विस्तार से नामोल्लेख सहित गाथा में किया हुआ है। बस गाथा में इतनी ही चर्चा है, विशेष बात अपन करेंगे। भूतार्थ से जाने हुए बाकी 9 तत्वों के नाम ले लिए। अब क्रम ऐसा क्यों रखा उस सब की बात करते हैं। कौन कौन से तत्व है? जीवा जीवाय माने जीव अजीव, पुण्य पावम पुण्य पाप, आश्रव संवर निज्जर माने निर्जरा, बंधो मोक्षोय, ये सभी सम्यक्त्व है। गाथा बुलाते पुनः। भूदत्थेनाभिगदा जीवा जीवाय पुण्य पावं च, आसव संवर निज्जर, बंधो मोक्षोय सम्मतम्। गाथार्थ। भूतार्थ से जाने हुए जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष ये 9 तत्व ही सम्यक दर्शन है। ठीक है, गाथा का सामान्य अर्थ आ गया ख्याल में? बोलिए, गाथा और पद्यानुवाद बोलिए। पद्यानुवाद में 2 तत्व छोड़ दिए लगता है। जीव अजीव कहाँ है? हाँ, चिद चिदाश्रव, हाँ, आश्रव जोड़ दिया उसके साथ में, बने चित्त और अचित। चित्त माने चैतन्य और अचित माने अचेतन, इसलिए चित्त चेतन माने जीव और अचित माने अचेतन अजीव। तो ये इस रूप में जीव अजीव ले लिए हैं। मोक्ष कहाँ है यहाँ पर? मोक्ष तत्व, मोक्ष के लिए शिव शब्द का प्रयोग किया है। ये जरूर छंद के अनुरोध से, जीव अजीव शब्द लिखे तो छंद नहीं बैठता, इसलिए चिद चिद कर लिए हैं और इधर मोक्ष की जगह शिव शब्द का प्रयोग किया हुआ है। भाव ये सम्यक दर्शन का लक्षण कुछ ठीक नहीं लगता है। ये ठीक है, 9 तत्व
भूतार्थ से जाने हुए 9 तत्व सम्यक दर्शन है। कि 9 तत्व सम्यक दर्शन होते हैं, 9 तत्वों का नाम सम्यक दर्शन है। ऐसे ही कहा इसमें, भूतार्थ से जाने हुए 9 तत्व ही सम्यक है। तो 9 तत्वों को जानो, और वे जो 9 तत्व है ना, वे सम्यक दर्शन है। तो क्या आश्रव सम्यक दर्शन है, बंध सम्यक दर्शन है। संवर निर्जरा को तो चलो एक बार कह दो, क्योंकि संवर निर्जरा जो है, जितने संवर निर्जरा के परिणाम है वे सब सम्यक दर्शन पूर्वक ही है। और सम्यक दर्शन पूर्वक होने से सम्यक दर्शन मय हम कह सकते हैं, क्योंकि वो संवर निर्जरा यदि हम उसे चारित्र रूप लेते हैं, और वो चारित्र वह उत्पत्ति चारित्र की, उसकी स्थिति वृद्धि, ये सब सम्यक्त्व के बिना नहीं होती, तो संवर निर्जरा में समझ लो। लेकिन आश्रव बंध अजीव, ये भी सम्यक दर्शन है क्या? अजीव तत्व को भी भूतार्थ से यदि जाना तो ये सब सम्यक्त्व है। तो वास्तव में इनको सम्यक्त्व नहीं कहा जा रहा है, इनको भूतार्थ से जानेंगे तो सम्यक दर्शन प्रकट होता है। वो टीका की पहली पंक्ति में ऐसा कहेंगे, ये ऐसा जानते हैं तो सम्यक दर्शन प्रकट होता ही है। तो ये सम्यक दर्शन नहीं है, भाषा तो ऐसी लिखी, लेकिन उसका भाव ये है, भूतार्थ न से इनको जानेंगे तो सम्यक दर्शन प्रकट होता है। सम्यक दर्शन प्रकट करना है तो भूतार्थ से इनको जानना होगा। भूदक्षेणाभिगदा, भूतार्थ से जाने हुए। अनुशीलन बार बार आपसे कहते हैं कि जो विषय चले उसको आप पहले पढ़ करके आवे, पुनः एक बार पढ़े। आपको विषय अच्छी तरह से अकेला समझना नहीं, आपको ध्यान में भी रखना है। मैं इसके लिए अभी संजीव जी भी कह रहे थे, पुनः आप पलटोगे नहीं तो जैसे घोड़ा अड़ जाता है ना, और पान सड़ जाता है, और क्या होता है, रोटी जल जाती है। बस ऐसे ही अब आप अड़ोगे कि सड़ोगे पता नहीं है, पलटोगे नहीं तो ऐसे ही होगा। शास्त्र के पन्ने उनका क्या होगा वो तो शास्त्र जाने, हमारी बुद्धि का क्या होगा वो तो हमारे लिए जरूरी है ना। तो शास्त्र के पन्ने नहीं पलटना है, उसके साथ साथ हमारी बुद्धि को पलटना है, जरूर पलटना चाहिए। पढ़ लिया होगा उनको ध्यान में होगा, उनको रिपीट हो जाएगा। जिनने नहीं पढ़ा वो सुने, बाद में पढ़ लेवे उसे। तत्वार्थ सूत्र में सम्यक दर्शन का लक्षण क्या कहा? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा। एक बात तो यहां भी कह दिया ना, 9 तत्वों के नाम ले लिए, और अभिगदा जाने हुए, तो जानने को लिया, तो जानने को लिया तो जानने के साथ साथ श्रद्धान शामिल कर लेना। तो इस बात में तो कोई अंतर नहीं है। अभी संख्या वाला अंतर है वो अभी बाद में बात करते हैं। उन तत्वार्थों को जानने का उपाय है। तत्वार्थ सूत्र में क्या कहा, किससे जानना इनको? प्रमाण नये अधिगमाः, प्रमाण और नये से इनका जीवादि तत्वों का ज्ञान होता है, सम्यक दर्शन आदि का भी ज्ञान होता है। मैं जानने के उपाय के रूप में प्रमाण नयों की चर्चा ली। तो प्रमाण नय से जीवादि तत्वों को जाने, जान करके फिर श्रद्धान करे, तब सम्यक दर्शन होता है। और यहां कह रहे कि भूतार्थ से जाने हुए, तो ये तो अंतर हुआ। कुंद आचार्य और उमा स्वामी आचार्य, उमा स्वामी उनके शिष्य हैं। कुंद आचार्य ने पहले लिखा भूतार्थ से जाने हुए ये 9 तत्व सम्यक्त्व है, और उनके शिष्य बाद में लिखते हैं कि प्रमाणने से तत्वार्थों को जानो तब सम्यक दर्शन होता है। तो गुरु की मानेंगे, शिष्य की मानेंगे, किसकी माने? और यदि दोनों की मानना चाहते तो दोनों में अंतर क्यों है, ऐसा फर्क क्यों है?
जिनने अनुशीलन पढ़ा कौन बता सकता है ध्यान गया हो? पढ़ाई नहीं है। समय सार का जो कथन है वह आध्यात्मिक कथन है और तत्वार्थ सूत्र का कथन है वह सैद्धांतिक कथन है। सैद्धांतिक, सिद्धांत की मुख्यता से कथन है तत्वार्थ सूत्र का। और सिद्धांत में समग्रता से जानना जरूरी होता है और समग्रता से जानने के लिए प्रमाण से, नय से, भेद प्रभेद से व विस्तार से जानना जरूरी होता है। तो वह तत्वार्थ सूत्र का कथन सैद्धांतिक कथन है, इसलिए वह प्रमाण नय की बात करते हैं। और प्रमाण नय में भी सभी लेते हैं, सब नयों से, और सब नयों से लेते हुए भेद प्रभेद भी पूरे लेते हैं। जीव के संसारी मुक्त ऐसे भेद करते हुए फिर संसारी के त्रस्तावर इत्यादि भेद करते हुए विस्तार से वर्णन किया। आश्रव भी कितने कितने प्रकार से कैसे कैसे होता है, शुभाश्रव है, अशुभाश्रव है, अशुभाश्रव के और क्या क्या जो कारण है, फिर शुभाश्रव के भी जो व्रतादि कारण है, सबका विस्तार से बंध की चर्चा करते हैं तो ज्ञानावरण आदि सबका विस्तार से वर्णन करते हैं। तो चूंकि सैद्धांतिक कथन है और सिद्धांत में विस्तार से वर्णन करना जरूरी है, इसलिए वे प्रमाण नयर अधिगमा कहते हैं। और उससे जाने हुए तत्वार्थ उनका वह श्रद्धान व सम्यक्त्व है। लेकिन समय सार आध्यात्मिक कथन करने वाला है, तो अध्यात्म की मुख्यता से वह शुद्ध नय, भूतार्थ नय, उसको मुख्य करके कथन करता है। इसलिए यहाँ समय सार में भूतार्थ से जाने हुए नौ तत्व, इनको सम्यक तो कहा गया है। वहां हमने प्रमाणने से जान लिया तो सम्यक तो होगा कि नहीं होगा? वह अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप जानने की अपेक्षा से है, वह आधार है, वह मुख्य नहीं, उससे सम्यक तो नहीं होगा। उसके बाद उसमें से शुद्ध नय को मुख्य करके जानेंगे तभी सम्यक तो होगा। तो कौन सा कथन प्रामाणिक है, कौन सा कथन जरूरी है? प्रामाणिक दोनों है, जरूरी भी दोनों है, लेकिन तत्वार्थ सूत्र से विस्तार से समझ करके वहीं रुक नहीं जाना है। उसके बाद उसमें से हमारा प्रयोजन जो है भूतार्थ शुद्ध नय, शुद्ध नय का विषयभूत जो शुद्ध आत्मा, उसका लक्ष्य करना है, उसका आश्रय करना है। यद्यपि प्रमाण नय वहां कहा, लेकिन वो प्रमाण नय, वो सब भेद प्रभेद जितना विस्तार है उस सब को व्यवहार भी कहते हैं। वो सब व्यवहार है, जितना भेद प्रभेद करके कथन किया जा रहा है वो सब व्यवहार। व्यवहार से परमार्थ को समझना और परमार्थ को समझ करके परमार्थ में पहुंचना, और फिर व्यवहार अपने आप गौण हो जाएगा। तो वो सारा उपयोग इसके लिए किया जाए तो उसकी सार्थकता है, और उसका उपयोग करते करते वहीं अटक गए तो सार्थकता उतना तो हो गया जानने के रूप में, लेकिन जो मूल प्रयोजन था वो सिद्ध नहीं होगा। मूल प्रयोजन इससे सिद्ध होगा। इसलिए भूतार्थ से जानना जरूरी है। भूतार्थ से शुद्ध नय का विषय क्या होता है? शुद्ध नय में भूतार्थ में अपन ने परम शुद्ध निश्चय नहीं लिया ना, तो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय क्या होता है? परम शुद्ध निश्चय नय का विषय क्या है? क्या विषय बनता है परम शुद्ध निश्चय नय का? पर और पर्यायों से भिन्न, गुण भेद से भी भिन्न, त्रिकाली, एक, अभेद, अखंड, नित्य, ऐसा जो ध्रुव आत्म तत्व है वो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय बनता है। तो परम शुद्ध निश्चय नय से तो आत्मा ही विषय बनता है, लेकिन यहाँ तो कह रहे कि वो परम शुद्ध निश्चय नय से जीव को जानो, अजीव को जानो, आश्रव को, बंध को, इन सब को जानो। ये कैसे जानोगे? ये विषय ही नहीं बनते तो कैसे जाने जाएंगे? कि नहीं, विषय नहीं बनते हैं, लेकिन यदि भूतार्थ से इनको जाना जाएगा तो क्या दिखाई देगा? भूतार्थ से जाना जाए तो इन सब में एक व शुद्ध आत्मा ही दिखाई देगा। ये क्यों? क्योंकि इनमें है, वह इन सब में व्याप्त है, और इन सब में व्याप्त है। लेकिन इन सब को यदि भूतार्थ से देखेंगे, परम शुद्ध निश्चय से देखेंगे,
तो एक वह शुद्धात्मा दिखाई देगा। इसका अर्थ भले ही इनको जानने की बात कर रहे हैं, इनको जान करके इनमें व्याप्त जो एक शुद्धात्मा है उसको ही जानने की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि भूतार्थ से जानने की बात की, परम शुद्ध निश्चय ने से जानने की बात की, इसलिए परम शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा इन सब में एक आत्मा ही प्रकाशित होता है। वो दृष्टि से देखेंगे तो वही दिखाई देगा, और दूसरा दिखाई नहीं देगा। जैसे ये सामान्य विशेष के लिए ऐसी बात करें ना, कोई डायबिटीज वाला व्यक्ति डॉक्टर के पास जावे और डॉक्टर उसे ये कहता है तुम लड्डू नहीं खाना, पेड़ा नहीं खाना, बर्फी नहीं खाना, बहुत बहुत सारी बातें कहता है। फिर फलों के भी कुछ नाम लेकर के बता देता है, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। अब वो लिस्ट बनाता रहता है। अब उसमें से कोई एक आधा मीठा पदार्थ रह गया तो क्या होगा? वो कहता था ये तो लिस्ट में नहीं था, ये तो खा सकते हैं, तो क्या होगा? तो उसको तो बीमारी बढ़ेगी। और यदि वो उस लिस्ट को समझ करके जो बताया जा रहा है उससे वो ये समझ जाए, ये जो कह रहे हैं इसका अर्थ है हमें मीठा नहीं खाना है, तो जिसमें भी हो, चाहे वह मिठाई हो चाहे फल हो, वो जिसमें भी मीठा हो वो नहीं खाना है। अब उसका दृष्टिकोण, वो जिस पदार्थ को भी देखेगा यदि वह मीठा है तो खाने लायक नहीं है ऐसा समझ करके उसे छोड़ देगा। अब उसे वो भेद में नहीं जाएगा, ये तो खा सकते हो, ये तो खा सकते नहीं। कोई कहे कि डायबिटीज वाला मिठाई नहीं खा सकता, फल खा सकता है, मिठाई नहीं खा सकता, फल खा सकता है, तो वो कहेगा कि ये फल मीठे हैं ना, तो इसलिए वो मिठाई में शामिल हो गए, मीठे पने में शामिल हो गए हैं। तो वो जैसे मीठे पने से देखे जाए तो जिसमें मिठास है वो सब उसमें शामिल हो गए, तो वो भेद करने से कोई मतलब नहीं है उसमें, तो वो उस रोग से बच सकता है। दूसरा ऐसा उदाहरण ले सकते हैं, बहुत मंदिरों पर कलश चढ़ा हुआ और कलश पर सोना चढ़ाना है, तो प्रेरणा देने वाले ये कहते हैं इस मंदिर पर बहुत सारे कलश है और उन सारे कलशों पर सोना चढ़ाने के लिए हमें आप सबसे सोना चाहिए, तो अब आप सोना दो। तो सोना देने के लिए कोई अंगूठी देवे, कोई हार देवे निकाल के, कोई चूड़ी देवे, कोई कुंडल दे, तो ये सब लेंगे कि नहीं लेंगे? और ये देखते रहेंगे कि अंगूठी कितनी बढ़िया बनी हुई, हार कितना बढ़िया बना हुआ है। और हो सकता है कदाचित अंगूठी उपयोग में नहीं आती थी या हार उपयोग में नहीं आता था, टूट गया है, तो टूटा हुआ हार लेना कि नहीं लेना? वो चपटी हुई अंगूठी हो तो उसको लेना कि नहीं लेना? वो लेंगे कि नहीं लेंगे? ये सब लेते जाएंगे। ये जो अंगूठी, ये जो गहना बनाया था, तो इसमें ये कुछ खोट मिला हुआ था, इसमें खोट मिली हुई थी। ये हमारा 22 कैरेट का 18 कैरेट का था। अब 18 कैरेट वाला बना हुआ वो लेना कि नहीं लेना? वो लेंगे कि नहीं लेंगे? वो सब लेंगे, चाहे जिस आकार प्रकार में होवे, कदाचित थोड़ी बहुत उसमें खोट मिली हुई भी हो, टूटा फूटा हो, वो सब लेंगे। तो क्यों लेंगे? ये देते जाओ सभी, ये सब क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? कि हमें तो इसमें सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है? सोना दिखाई दे रहा है, इसमें से ये सोना निकलेगा। ये खोट मिला हुआ है, वो खोट को छोड़ दो, उसमें इतना सोना निकलेगा। ये टूटा फूटा भी है लेकिन इसमें सब सोना है, माने उन्हें उसमें सोना दिखाई देता है, इसलिए वो सब इकट्ठा करते हैं। तो स्वर्णत्व की दृष्टि से देखा जाए तो उस सब में एक सोना है। ऐसे यहाँ कह रहे हैं ये इन 9 तत्वों को भूतार्थ से देखो, तो भूतार्थ से देखेंगे तो भूतार्थ विषय परम शुद्ध निश्चय का विषय शुद्धात्मा है, तो उन सब में वो एक शुद्धात्मा ही दिखेगा, दूसरा कुछ नहीं दिखेगा। कोई मुनिराज दीक्षा लेकर के चले गए, दीक्षा ले ली उन्होंने, और दीक्षा लेने के बाद
उन्हीं के माता पिता आकर के उनके सामने नमस्कार करते हैं, उनके पुत्र आकर के नमस्कार करते हैं, भाई आकर के नमस्कार करते हैं, मित्र आकर के नमस्कार करते हैं। मुनिराज को क्या दिखाई देता है? ये कौन है? ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरे भाई है, ये दिखाई देता है क्या? और कोई सामान्य जन आते हैं, वे नमस्कार करते हैं। तो सामान्य जनों में और माता पिता में क्या अंतर दिखाई देता है? कौन है? ये सब एक से हैं, सब हमारे शिष्य, हमारे भक्त एक सामान्य रूप से देखते हैं, क्योंकि ये दृष्टिकोण बदल गया उनका। वे सबको एक समान दृष्टि से देखते हैं। अब ये अंतर नहीं आएगा। ये जो उन्हें विरक्ति हुई है, ये जो भेद विज्ञान हुआ है, उस कारण से वो सबको एक रूप दिखाई देते हैं, चाहे माता पिता हो चाहे कोई हो, वो सब एक से, कोई अंतर नहीं दिखाई देता। कि ये क्या माता पिता नहीं है क्या, भाई नहीं है क्या? वो थे अपने आप में। और यदि कदाचित वो सांसारिक दृष्टि से कहा जाए, देखा जाए तो वे है भी, लेकिन उनकी दृष्टि से देखा जाए, मुनिपने की दृष्टि से देखा जाए तो सब समान है। और जब ऐसी समानता की दृष्टि से देखते हैं तो वैराग्य की परिणति है उन्हें, वो भेद विज्ञान की परिणति है। और नहीं होगी तो नहीं दिखाई देगी। फिर माता पिता दिखाई देंगे, भाई दिखाई देंगे, मित्र दिखाई देंगे, फिर राग होगा। और कदाचित कोई शत्रु होगा तो वो यशोधर मुनिराज का उदाहरण है ना। श्रेणिक राजा ने द्वेषवश सर्प मार करके उनके गले में डलवा दिया, और चलना रानी को पता चला तो उन्होंने उनका वो उपसर्ग क्या किया, दूर करवाया। और उपसर्ग दूर हो गया। अब श्रेणिक राजा भी प्रभावित हुए, वे भी वहाँ खड़े हैं, वे भी नतमस्तक होते हैं, चलना रानी भी नतमस्तक होती है। तो यशोधर मुनिराज को क्या दिखाई देता है? ये तो उपसर्ग दूर करने वाली है चलना रानी, ये तो हमारी भक्त है, तो इनको तो कोई वरदान देना चाहिए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। और श्रेणिक राजा ने, ये दुष्ट है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, तो क्या करना चाहिए उनको? श्राप देना चाहिए। क्या हो जाए तुम्हारा, पता नहीं क्या क्या हो जाए। तो ये ऐसा किया क्या? वो दोनों ही नतमस्तक हुए, तो दोनों को समान रूप से सद्धर्म वृद्धि रस्तु, दोनों के लिए। उनके दृष्टि में है ही ना, उपसर्ग करने वाला और उपसर्ग दूर करने वाला ये भेद ही नहीं है उनकी दृष्टि में। वो समता का भाव आया है, तो समता भाव की दृष्टि से देखेंगे तो सब समान दिखाई देंगे, अंतर दिखाई नहीं देगा। शत्रु भी किसकी तरह दिखाई देगा? शत्रु किसकी तरह दिखाई देगा? मित्र की तरह ना? तो ऐसा कहेंगे फिर मित्र कैसा दिखाई देगा? शत्रु की तरह। अरे शत्रु मित्रता दिखाई नहीं देगी ना, बस सामान्य जन, ये समानता की दृष्टि किसी को भी देखे। ये तुम उनकी बात करते हो, पशु पक्षी होंगे तो वहाँ भी समान है। समो शरण में लिया जाए वहाँ सब पशु पक्षी सब समान है। देवता लोगों को कोई विशेष स्थान होगा ना समो शरण में, विशिष्ट होंगे। ये कोई विशेष, सब सामान्य है वहाँ, समान दृष्टि से ये सब जीव है। और कहा जाए तो सब भगवान आत्मा है, इसके अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता। वैसे ही शुद्ध परम शुद्ध निश्चय से नव तत्वों को जिसको देखा जाए वहाँ एक शुद्ध आत्मा ही प्रकाशित होता है। और वो शुद्ध आत्मा प्रकाशित होता है, वो दृष्टि आती है, उस दृष्टि से वो शुद्ध आत्मा प्रकाशित होकर सामने आता है। और उसमें वो प्रकाशित किया है, सामने निकाल करके रखा है, हमने प्रयत्न करके निकाला है। तो अहम स्थापित करने के लिए निकाला है, अपनापन करने के लिए निकाला है। और ऐसा होते ही कहते उसमें अहम स्थापित होता है, अपनापन आता है, और निश्चित रूप से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। इसलिए ये कहा भूतार्थ से उनको जानना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। यही आत्मा का वास्तव में यथार्थ सम्यक दर्शन है। ऐसा देखना वो आत्मा का देखना है यथार्थ, और ऐसा देखेंगे तो सम्यक दर्शन हो जाता है। इसलिए श्रद्धान भी हो जाता है और सम्यक की प्राप्ति होती है।
अब 7 और 9 का अंतर, तत्वार्थ सूत्र में 7 तत्व कहे और यहाँ 9 तत्व कहे, तो ये तो सामान्य बात है। 9 तत्व हो जाते तो क्या बढ़ जाते हैं? पुण्य और पाप बढ़ जाते हैं। तो पुण्य पाप ये आश्रव बंध के ही विशेष है, तो तत्वार्थ सूत्र में उन्हें आश्रव बंध में ही शामिल किया और यहाँ समय सार में उन्हें अलग निकाला, अलग चर्चा की उनकी। क्यों अलग निकाला? जब 9 तत्व बनाते और आश्रव बंध पुण्य पाप को अलग निकालते हैं, उसका कारण क्या? कि पुण्य पाप पर विशेष ध्यान आकर्षित कराना है, इसलिए उन्हें अलग निकालते हैं। विशेष ध्यान आकर्षित कराने के लिए ये सारा जगत पुण्य पाप में भरमाया है, या तो स्वच्छंद होकर के पाप में लगा हुआ है, और यदि पुण्य की तरफ आ जाता है तो पुण्य को धर्म समझता है। इसलिए पुण्य पाप के संदर्भ में भ्रांति है, इसलिए पुण्य पाप को अलग निकाल करके उसको विशेष ध्यान आकर्षित कराया गया है। इसलिए 7 में पुण्य पाप और विशेष हो गए, इस कारण से वे 9 हो गए हैं, और कोई विशेष बात नहीं है। अब क्रम की बात, कौन से होते? 9 तत्व भी कहो तो कौन से 9 तत्व होते? 7 कहो तो कौन से, और 9 कहो तो कौन से? कौन से होते 7 तत्व? जब जब कभी भी चर्चा आएगी हमारे चित्त में तत्काल यही क्रम आएगा, जीव अजीव, आश्रव बंध, संवर निर्जरा, मोक्ष और पुण्य पाप। वो अलग से जोड़ते हैं, इसलिए बाद में जोड़ देते हैं। ये 9 तत्व है। तो ये 9 तत्व है। तो देखो, गुरुजी ने तो उल्टा सीधा किया था, पता नहीं आगे पीछे यहाँ वहाँ तत्वों के नाम बता दिए थे, और शिष्य ने क्या किया? उनको व्यवस्थित क्रम में रखा। बराबर है ना? कोई उमा स्वामी आचार्य उनके शिष्य हैं, और कुंद कुंद आचार्य ने कभी आगे, कोई पीछे, कोई यहाँ, कोई वहाँ, चाहे जैसा कह दिया था, और तत्वार्थ सूत्र में फिर उनको बराबर व्यवस्थित क्रम दिया। 2 बातें इसमें। एक तो पहली बात, ऐसा हो सकता है कुंद कुंद आचार्य ने गाथा लिखी, पद्य लिखा, और पद्य लिखने में तो पद्य के लिए छंद के हिसाब से कोई शब्द कम ज़्यादा हो रहा है, तो उसके लिए आगे पीछे करना पड़ता है, किया जा सकता है, इसलिए वो आगे पीछे किए हो। तत्वार्थ सूत्र में गद्य लिखना था, तो गद्य में तो कोई ऐसा आगे पीछे की दिक्कत नहीं होती, तो वो क्रम से बराबर उन्होंने लिखे। इसलिए ऐसा नहीं है, दोनों ने बुद्धिपूर्वक क्रम रखा है। कुंद कुंद आचार्य का एक क्रम रखने के पीछे क्या उद्देश्य है, और तत्वार्थ सूत्र में रखने के पीछे क्या उद्देश्य है? दोनों के पीछे उद्देश्य वही है, जिस क्रम से उन्हें वर्णन करना है उसी क्रम से उन्होंने उन सूत्रों का क्रम, तत्वों का क्रम रखा है, और तत्वार्थ सूत्र में जो क्रम है उसी क्रम से उसके आगे के अधिकार भी है, वर्णन भी उसी प्रकार से किया। और तत्वार्थ सूत्र में जो क्रम रखा है, तो बाद में सर्वार्थ सिद्धि में, राजवार्तिक में, उसमें ये भी स्पष्ट कर दिया ऐसा क्रम क्यों रखा है। आपने भी पढ़ा हुआ है ऐसा क्रम क्यों रखा है। कहाँ पढ़ा? वीतराग विज्ञान पाठमाला में। वीतराग विज्ञान पाठमाला में दिया ना, तत्व 7 ही क्यों होते हैं, तो उसमें दिया। और वो उसमें वो क्रम उस तरीके से नहीं, क्रम की बात नहीं की है, 7 क्यों होते उसकी बात की, लेकिन उससे सबसे पहले वहीं से प्रारंभ किया। सबका प्रयोजन क्या है? मोक्ष प्रकट करना, और मोक्ष सबसे अंत में प्राप्त होता है, इसलिए सबसे अंत में रखा। अब किससे प्राप्त होता है, उसका उपाय क्या है, उसके साधन क्या है? ये संवर निर्जरा है, तो संवर निर्जरा से मोक्ष होता है, इसलिए उसके निकट रखा उसे। लेकिन अभी तक संवर निर्जरा प्रकट क्यों नहीं हो रहे हैं? किसका अभाव करेंगे तो होंगे, कि आश्रव बंध का अभाव करने पर होते, इसलिए आश्रव बंध रखे। और लेकिन ये इसमें मूल तत्व कौन से हैं? ये सारा झगड़ा किनका है? ये जीव अजीव का है, इसलिए सबसे पहले जीव अजीव रखा। वो जीव अजीव में, उसमें भी पहले कौन? जीव की अजीव कौन पहले? जीव क्यों पहले? क्योंकि लिखने वाले जीव है, पढ़ने वाले जीव है, इसलिए उन्होंने सबसे पहले जीव को रखा। ऐसा ही है। व्याकरण की दृष्टि से भी देखा जाए, जीव अजीव, तो व्याकरण से जो अल्प अच जिसमें होते हैं वो पहले आता है, वो उस हिसाब से भी पहले आता है।
द्रव्य संग्रह में, द्रव्य संग्रह की टीका लिखी ब्रह्मदेव सूरी, वो जीवम जीवम दव्वम, वो उसमें उन्होंने भी कहा जीव पहले क्यों, तो ज्ञान की मुख्यता से कहा, वो जानने देखने वाला है, प्रधान है, इसलिए उसको पहले रखा। वो जानने देखने वाला जीव तत्व ही नहीं हो, बाकी के तत्वों का क्या उपयोग, माने कैसे हो, है कि नहीं है, से क्या मतलब है। इसलिए क्या वो पहले जीव को रखा, फिर अजीव को रखा। तो वहाँ जिस प्रकार से क्रम रखा है, उनकी औचित्य भी बता दिया, क्रम भी बता दिया, और आगे के अधिकार भी उसी प्रकार से है। ऐसे ही यहाँ भी कुंद आचार्य ने जो क्रम रखा है तत्वों का, उसी क्रम से आगे के उनके अधिकार है, उसी प्रकार से आगे का वर्णन है। डॉक्टर साहब के प्रवचनों में बार बार अभी ये सुना कि कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखते हैं ग्रंथ लिखने वाले, उनके चित्त में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो आगे तक की सारी रूपरेखा बराबर होती है। और पहले से लिखना प्रारंभ करते तभी से उसी अनुसार लिखना शुरू करते हैं। कुंद आचार्य के चित्त में भी क्या क्या वर्णन करना है, किस क्रम से करना है, ये पहले से था। और इसीलिए एक यहाँ तत्वार्थों के 9 तत्वों का नाम का क्रम और आगे का वर्णन का क्रम, कि ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि गाथा लिख दी और गाथा लिखने के बाद लगा कि ये तत्वों के क्रम आगे पीछे हुए हैं, इसलिए इसको क्या करना चाहिए, उसी क्रम से आप लिखते जाएं। तो ऐसा नहीं है, वो क्या वर्णन करना है चित्त में व्यवस्थित था, और जिस क्रम से वो वर्णन आया है आगे, उसी क्रम से यहाँ आए अधिकार आए। कौन कौन से अधिकार है आगे, और यहाँ कौन कौन से नाम है तत्वों के। तो अभी सबसे पहला अधिकार आता है पीठिका पूर्व रंग के बाद में जीवाजीव अधिकार, इसलिए जीवाजीव लिया। उसके बाद कौन सा अधिकार आता है, कर्ता कर्म, उसका नाम तो नहीं है, ये कर्ता कर्म कोई तत्व नहीं है, 9 तत्वों में वो नाम नहीं है। तो ये कौन सा अधिकार आया, जैसे आचार्य कहते हैं कर्ता कर्म अधिकार जो है वो जीव अजीव अधिकार का चूलिका परिशिष्ट या उसी का विस्तार है, एक्सटेंशन। जीव अजीव अधिकार को एक्सटेंशन दिया है, माने कर्ता कर्म अधिकार एक तरह से जीव अजीव अधिकार का ही पार्ट है। अनुशीलन आप ध्यान से पढ़ना, उसमें बहुत ये सारी चर्चा विस्तार से की गई है। 4 प्रकार की भूल हमारी होती है, 4 प्रकार की विपरीत मान्यता है ना, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। हम एकत्व करते, ममत्व करते हैं, कर्ता मानते, भोक्ता मानते, किसे, ये शरीर आदि पर द्रव्यों को, 5 इंद्रिय के विषयों को, जो कि सब अजीव है। माने जीव का अजीव में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व की विपरीत मान्यता चल रही है, जिसके कारण से ये संसार खड़ा है, दुख खड़ा है, आकुलता खड़ी हो रही है। ये इन 4 प्रकार की विपरीत मान्यता, माने जीव अजीव में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये 4 प्रकार की भूल करता है। और ये जीव अजीव में ये चारों को समझाना था, ये चारों प्रकार की विपरीतता निकालनी थी। तो इसमें से एकत्व मत्व की विपरीतता निकालने के लिए जीव अजीव अधिकार लिखा, और कर्तृत्व और भोक्तृत्व की विपरीत मान्यता निकालने के लिए कर्ता कर्म अधिकार लिखा। तो जब ये जीव अजीव संबंधी भूल है तो जीव अजीव में ही शामिल कर लेते ना, जीव अजीव अधिकार में ही। ये कहते कर्ता कर्म सबसे ज्यादा भूल है, कर्तृत्व का अहंकार सबसे ज्यादा पड़ा हुआ है। कदाचित एकत्व छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाए, सब कुछ छोड़ दे, उसके बाद भी मैंने किया, मैं करता हूं, ये अहंकार नहीं छूटता है। छोड़ने के बाद भी बहुतों बार ये हमारे अंदर आता है, मैंने ऐसा संभाला था, मैं ऐसा करता था, मैंने ऐसा किया था, अब सब छोड़ दिया। तो कहाँ छोड़ा, छोड़ तो दिया, लेकिन अभी चित्त में बैठा हुआ है ना, मैं करता था, मैंने किया। जो इस तरह की विशेष प्रतिभा, विशेष इसकी बुद्धि होती है, यदि निर्माण संबंधी विशेषताएं हो तो सब कुछ निवृत्त होने के बाद भी निर्माण में लगेंगे। जो कुछ पूजा पाठ विधान ये इसके कर्तृत्व वाले हो
तो सब कुछ छोड़कर निवृत्त हो जाएंगे तो पूजा पाठ विधान पंच कल्याण इसमें लग जाएंगे। जो कुछ लिखने कविताएं इत्यादि लिखने के इसमें हो तो निवृत्त हो जाएंगे। तो उस माने इस बाकी सब तो छोड़ा, लेकिन वो जो कर्तापना था, हाँ अंतर इतना होगा कि घर गृहस्थी में रहते तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते, मल्टी स्टोरियाँ बनाते, तो अब क्या बनाने लगे? मंदिर बनाने लगे, तीर्थ बनाने लगे। और ये तीर्थ ये मैंने बनाया, कदाचित कहेंगे नहीं, लेकिन ये कर्तापना उससे जुड़ा रहता है। सब कुछ छूटने के बाद भी वो कर्तापना उसके साथ जुड़ा रहता है। तो कर्तृत्व की भूल गहराई में बैठी है, इसलिए उस कर्तापने की भूल निकालने के लिए कर्ता कर्म अधिकार को अलग लिखा। और यदि आप ध्यान से देखेंगे, सबसे अधिक गाथाएं कर्ता कर्म अधिकार में हैं। सब अधिकारों के क्रम से देखेंगे कितनी कितनी गाथाएं हैं, वो सबसे अधिक गाथाएं कर्ता कर्म अधिकार में हैं। और साथ ही साथ कहते कर्ता कर्म अधिकार में तो कर्ता कर्म की चर्चा ली, इस सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में भी कर्तापने पर चोट की, निषेध किया उसका। माने आचार्य हमारे अंदर, अज्ञानी के अंदर कर्तापने की मान्यता कितनी बैठी है जानते हैं, तो उसे दूर करने के लिए कर्ता कर्म अधिकार अलग लिखा। एक प्रश्न ये भी है, तो आप तो कह रहे थे 2 प्रकार की भूल निकालने के लिए कर्ता कर्म अधिकार लिखा। कौन से 2 प्रकार की भूल? कर्तृत्व और भोक्तृत्व। तो फिर वो उसके अधिकार का नाम कर्ता कर्म भोक्ता भोग्य अधिकार होना चाहिए था। दोनों प्रकार की भूल निकाली है, दोनों प्रकार की चर्चा भी ली है कर्ता कर्म अधिकार में, तो नाम इतना रखना चाहिए था ना, इतना लंबा नाम नहीं रखा जा सकता था। इसलिए उसमें जो पहला कर्ता कर्म है उसका ही नाम रखा हुआ है, लेकिन उसमें भोक्ता भोग्य संबंधी भी चर्चा है, भोक्तृत्व की चर्चा भी निकाली है। तो ये विशेष जान करके कर्ता कर्म अधिकार उसमें विशिष्ट रूप से जुड़ा हुआ है। और उसके बाद में पुण्य पाप अधिकार है, तो पुण्य पाप आगे चल करके फिर आश्रव अधिकार है, उसके बाद संवर अधिकार है, फिर निर्जरा है, फिर बंध है और मोक्ष है। ये क्रम भी ऐसा क्यों रखा हुआ है? आश्रव निरोध संवर, आश्रव के अभाव का नाम संवर है, इसलिए आश्रव के बाद संवर लिखा। और संवर पूर्वक निर्जरा होती है। फिर बीच में बंध बीच में क्यों आया? फिर वो मोक्ष, मोक्ष कैसे होता है? इस समस्त प्रकार के बंध के अभाव से मोक्ष होता है, इसलिए बंध उसके बाद में रखा। अमृतचंद्र आचार्य की ओर से देखे तो अमृतचंद्र आचार्य ने इसे नाटक के रूप में प्रस्तुत किया। और नाटक में पात्र है तो आमने सामने 2 का जोड़ा होना चाहिए, तो ये 2-2 जोड़े से हैं एक तरह से। तो कौन कौन सा जोड़ा है? जीव अजीव तो एक साथ है ही, पुण्य पाप है, वो कर्ता कर्म में भी जीव अजीव है, जीव अजीवी कर्ता कर्म के वेश में प्रवेश करते हैं। फिर आश्रव और संवर, ये दूसरे के परस्पर जो विरोधी आमने सामने हैं, नायक खलनायक जैसे। तो आश्रव और संवर, और उधर बंध और मोक्ष, बंध का विरोधी मोक्ष, मोक्ष का विरोधी बंध, तो ये परस्पर आमने सामने। अब ये तो हो गए। अब थे तो 7, या पुण्य पाप को जोड़ो तो 9 थे, तो 9 के जोड़े बनाए जाएंगे तो कैसे बनेंगे? तो 4 2 के बन करके 4 जोड़े 8 में चले गए, तो एक को तो अलग रहना ही था। तो इसलिए निर्जरा जो है वो अलग से है, इसलिए बीच में आ गया निर्जरा। माने इस तरह से जो विषय आगे क्रमशः कहा जाना है उसी क्रमशः वर्णन इसमें लिया गया है तत्वों का, इसलिए आगे पीछे नहीं है, बुद्धिपूर्वक ये क्रम रखा हुआ है। सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार अंत में है, उसका उल्लेख तो नहीं है, वो तो इसका निचोड़ है, सार है, सर्वविशुद्ध ज्ञान स्वरूप है और सर्वविशुद्ध ज्ञान ही प्रकट करना है, इसलिए वह अंत में रखा हुआ है। लेकिन तत्वों के रूप में नहीं होने से उसका उल्लेख नहीं है, कर्ता कर्म भी तत्वों के रूप में नहीं, इसलिए उनका भी उल्लेख नहीं है। तो इस तरह से गाथा में सम्यक दर्शन का स्वरूप भी बता दिया और साथ में आगे अधिकारों का क्रम क्या है उसका भी एक तरह से संक्षेप में उल्लेख आ गया है, इसलिए ये क्रम रखा है। बोलिए एक बार गाथा और पद्यानुवाद बोलिए। जीवा जीवाय
टीका के कुछ अंश अपन अभी पढ़ लेते हैं, बाकी विस्तार से चर्चा कल करेंगे। एक ही वाक्य पढ़ते हैं, एक वाक्य, वो तो फुल स्टॉप तो बहुत दूर है, अकेला एक उसका अंश। अमूनि ही जीवादीनि नवतत्वानि भूतार्थेन अभिगतानि सम्यक दर्शनम संपद्यंत एव। अमूनि ही जीवादीनि नव तत्वानि, ये जो जीवादि नव तत्व है इन्हें भूतार्थेन अभिगतानि, भूतार्थ से परम शुद्ध निश्चय से यदि जाना जाए, जब इनको जाना जाता है, जानने पर सम्यक दर्शनम संपद्यंत एव, सम्यक दर्शन संपादित होता ही है, निश्चित रूप से सम्यक दर्शन प्रकट होता ही है। ये तथ्य, इसको हम सिद्धांत भी कह सकते हैं, ऐसा सिद्धांत है। ऐसा होता है कि नहीं होता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यदि हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसकी परीक्षा करनी हो तो करके देखो। कैसे करके देखा जाए, कैसे किया जाए? भूतार्थ अपना दृष्टिकोण शुद्ध नय अपने दृष्टिकोण में लाए और दृष्टिकोण शुद्ध नय का बना करके यदि देखा जाए तो एक शुद्धात्मा प्रकाशित होगा और उसके माध्यम से सम्यक दर्शन निश्चित रूप से प्रकट होता है। तो एक शुद्धात्मा ही मुख्य करना है तो फिर नौ तत्व क्यों बताए, तो उसकी चर्चा करेंगे। और नौ तत्व कैसे हैं, फिर उसमें से भूतार्थ मुख्य करके वो शुद्ध आत्मा, इसमें सबसे पहले टीका का नाम भी आया है। कौन सी टीका लिखी अमृतचंद्र आचार्य ने? आत्मख्याति, उस शब्द का प्रयोग भी किया है। वो आत्मा की ख्याति, आत्मा की प्रसिद्धि होती है और आत्मा निश्चित रूप से हमारी दृष्टि में आता है और सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। हम भी शुद्ध नय को मुख्य करें और शुद्ध नय को मुख्य करके शुद्धात्मा का लक्ष्य कर सम्यक दर्शन प्रकट करें, इसी मंगल भावना के साथ।